हर जनरेशन के साथ समाज में अनेकों बदलाव आते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे, पर पीढ़ी दर पीढ़ी एक चीज जो कॉमन रही है वो है पिछली जनरेशन द्वारा करंट जनरेशन का क्रिटिसिज्म। और इस जनरेशन पे भी ऐसे तमाम आरोप लगे हैं, पर क्या सच में ये आरोप सिर्फ इस जनरेशन पे लगनी चाहिए? क्या सिर्फ ये जनरेशन सोसाइटी के सारे इवल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है? क्या ये चेंजेस जो कि समाज के लिए बुरे हैं ये पिछले एक आध दशक से ही चल रहे हैं? हमारे बड़े लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं कि आज की जनरेशन बहुत खराब है, पर क्या ये पूरी जनरेशन ही खराब है? और क्या इसकी खामियों में आपका कोई हाथ नहीं है? मैं सोचती हूँ कि कितना आसान होता है कभी कभी अपनी खामियों को, अपने फेलियर्स को, अपने सपनों को आगे वाली पीढ़ी पर थोपना। कितना आसान रहा होगा जब वेस्टर्नाइजेशन और अंग्रेजी भाषा को अपना के भारत की असल परिभाषा को मिटाया गया और आज वेस्टर्न कल्चर को अपनाने के लिए इस पीढ़ी पर आरोप लगाए जाते हैं। बोला जाता है कि बच्चे बिगड़ रहे हैं, पर असल में उन्हें बिगाड़ कौन रहा है? आज के बच्चे बिगड़ रहे हैं, जैसे जिंदा मुर्दे गैजेट्स के इशारों पर चल रहे हैं। माँ बाप के पैसों पर अय्याशी करते हैं, ये बात बात पर बवाल करते हैं, ये न जाने कैसे कैसे गाने सुनते हैं, न पहनने ओढ़ने का ढंग है, न बात करने का अदब है। इन्हें ज्यादा मिल गया है जरूरत से, एक हाथ में सुट्टा एक हाथ में शराब है। अरे ये तो जनरेशन ही खराब है। हर रोज खुद से लड़ते हैं ये, अपनी तन्हाई से झगड़ते हैं ये अकेलेपन के शिकार है, ये शायद थोड़े वक्त से लाचार है। ये दुनिया आपसी दुनिया नहीं, और इतना बदलाव एक पीढ़ी में आता नहीं। कुछ गलत है हम तो कुछ गलत आप हैं, जरूरी तो नहीं कि पूरी जनरेशन ही खराब है। ख्वाब मुकम्मल करने भागते हैं ये, इन्हें मंजूर नहीं हार है। ये जिद, ये होड़, ये बड़ों की ही तो सौंपी हुई तलवार है। बचपन ट्यूशंस ने चुराया, जवानी पे न जाने कितनी टेंशनें सवार हैं। जरूरी तो नहीं कि पूरी जनरेशन ही खराब है। बाहर जमाना खराब है तो घर में कौन सा पुराना वाला हाल है? इस लाइफ का बदलाव ही तो परमानेंट भाग है। करीब से झांको बोलने से पहले इनके हाथों में भी जंजीरों के गहरे घाव है। जरूरी तो नहीं कि पूरी जनरेशन ही खराब है। संस्कारों का अभाव दिखता है आपको, इंसानियत के प्रति ला रहे वो झुकाव क्यों नहीं दिखता? हम अपना रहे हैं अपनी दुनिया लड़के सबसे और खुद से। अभाव मेहनत का दिखता है आपको ख्वाबों में हमारे, पर पता नहीं आत्मविश्वास क्यों नहीं दिखता। सबकी सोच अलग है, ये बात तो खुदा को भी राज है। जीवन को जीने का सबका अलग अंदाज है। माना आप बड़े हैं, तजुर्बे के शीश पे खड़े हैं। नए में पुराने सा मजा नहीं शायद, पर उसमें भी कुछ तो खास है। जरूरी तो नहीं कि पूरी जनरेशन ही खराब है। कुछ सोच बदली है, कहीं लोग बदले हैं, जीवन के सिद्धांतों में भी बदलाव है। आपके लिए शायद बहुत अलग है ये सब, मैं मानती हूँ, मैं समझती हूँ। जमाना आपका भी गजब रहा होगा, पर समझे आप भी कि जमाना आज का भी अपनी जगह लाजवाब है। पर क्योंकि बस आपको याद नहीं आ रहा, जरूरी तो नहीं कि पूरी जनरेशन ही खराब है। अधूरे अल्फाजों को आज अधूरा ही रहने देते हैं। मैंने अभी सब कुछ कहा नहीं है, एक बार सोचना आप भी। बाकी सब कुछ अब सन्नाटे को कहने देते हैं। इनकार नहीं है इस बात से कि कुछ छिपे हैं रातों के अंधेरे तले, और कुछ तो है जिनका आसरा आज भी आफताब है। जरूरी तो नहीं कि पूरी जनरेशन ही खराब है। इस समाज को एक सही दिशा देने के लिए यूथ एक बेहद जरूरी सीढ़ी है, और ये भी जरूरी है कि आज के युवा से जुड़ी तमाम बुरी आदतों को, बुरे विचारों को दूर किया जाए। एंड दिस नीड्स एन आइडियोलॉजिकल रेवोल्यूशन एंड नॉट अ ब्लेम गेम। जरूरत है कि आज के युवा की शक्तियों को, क्षमताओं को, विचारों को पहचाना जाए और उन्हें एक सही दिशा में चलने हेतु प्रेरित किया जाए। और इसके लिए जरूरी है हमारी पिछली पीढ़ियों का आज की पीढ़ी के साथ सही के लिए साथ चलना, एक दूसरे को समझना और समझाना। ये असंभव नहीं है और आसान भी नहीं, पर जरूरी है, क्योंकि इट इज नॉट अबाउट योर जनरेशन और माइन, इट इज अबाउट द सोसाइटी दैट वी कलेक्टिवली डिफाइन। दिस वाज पार्ट 1 ऑफ वॉइस ऑफ यूथ इनिशिएटिव। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल and like and share the video. Also don't forget to drop your feedback in the comment section. Jai Hind, thanks for watching.